बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। इन जनाब की बातों से लग रहा है कि कितने बड़े मुसलमानों के रहनुमा हैं। ऐसा जता रहे हैं कि वक्फ में संशोधन हुआ तो मुसलमानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आज रिपब्लिक भारत आपको ओवैसी की सच्चाई से रूबरू करवाएगा। पहली बार आपको बताएगा कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, क्यों वक्फ कानून से ओवैसी को मिर्ची लग रही है और क्यों वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी की पोल कोई और नहीं बल्कि डिबेट विद अर्नब में उनके ही प्रवक्ता ने खोली है कि आपके नेता ओवैसी जी, उनके हाथ में भी, उनके कंट्रोल में बहुत ऐसी जमीन है, बहुत जमीन बनाई हुई है जो गरीब मुसलमानों को एक्सप्लॉइट की गई है। He has taken on rent from whom? From Waqf Board, of course. He has taken on at what rate? At what rate? At what rate? At what rate? ये देखिए, at what rate has he taken it? नहीं, मुफ्ती साहब, इन्होंने कहा ओवैसी जी ने वक्फ बोर्ड से रेंट पे ली है। Listen. मगर क्या वो गरीब मुसलमान है? क्या वो अनाथ है? क्या मुस्लिम महिला है? आप वो उनको क्यों दी गई रेंट पे? अब असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ की जमीन किराए पर ली है, ये तो साफ हो गया। लेकिन रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ओवैसी के प्रवक्ता से पूछते रहे कि कितना किराया दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस सवाल पर AIMIM के प्रवक्ता झल्ला गए। How much is in control of Owaisi, sir? Why? You go and check it. That's not a problem, sir. Why is it not? Take action if he has. But he has taken on rent from the Waqf Board. Yes, of course. At what rate? Road rates, I don't know. At what time it was taken? That's a good confession. That means he's taken land from the Waqf. Yes, of course. He has taken. Why has he taken land? There is a law. It can be rented out. Waqf property can be rented out. It can be rented out. ये कबूलनामा है आपका मेरे प्रोग्राम पर। It's a confessional statement. लेकिन डिबेट में बैठे मौलाना ने साफ कर दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर किराया कितना होता है। 15-15 रुपए के भाड़े पर बड़ी बड़ी इमारतें लेकर के रखी है वक्फ की, जो 15 रुपए के भाड़े पर 15 रुपए के भाड़े पर है साहब। मेरे पास 100 से ज्यादा रिकॉर्ड है लैंड के, जिनको 17 रुपए 20 रुपए के भाड़े पर लेके रखा है और 15-20 साल से उनके किराए तक नहीं। माय गॉड, लुक एट दैट। ये तो लैंड स्कैम है। लोगों ने अब ओवैसी वक्फ की प्रॉपर्टी का कितना किराया दे रहे हैं ये जांच का विषय है। लेकिन खुद को नवाबों के खानदान का बताने वाले ओवैसी का वक्फ में दखल है। ऐसे में अब वक्फ कानून में संशोधन हो गया है तो ओवैसी की वक्फ पर चल रही सालों से दखलंदाजी खत्म हो जाएगी और शायद ओवैसी जैसे तमाम मुस्लिम रहनुमाओं को इसी बात का दर्द है। तो वक्फ बिल के खिलाफ घमासान मचा है। जेएनयू में वक्फ के नाम पर सियासी प्रदर्शन हो रहे हैं। वक्फ कानून की प्रतियां जलाई जा रही हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। वामपंथी छात्रों की कानून वापस लेने की मांग है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी खबर इस वक्त की, जेएनयू में वक्फ के नाम पर सियासी प्रदर्शन की खबर आ रही है और ऐसे में सियासी प्रदर्शन में जो प्रतियां हैं उसे जलाया जा रहा है। तस्वीर आप जरा देखिए, जो वक्फ गैंग है किस तरीके से उन प्रतियों को जला रहा है। छात्र हैं या फिर सियासी कार्यकर्ता है, इस बात का भी पता चल जाएगा। लेकिन मौलाना के क्या मोहरा बन गए हैं छात्र? सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि इस बिल को लेकर क्या इनकी जानकारी है, क्या बिल को लेकर इन्होंने कोई पढ़ाई की है या बिल के बिंदुओं पर इन्होंने गौर फरमाया है। लेकिन इतना तय है कि जेएनयू तक जो बवाल की आंच है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हमारा ये कहना है कि ये बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के जो मूल धारणा है उसके खिलाफ है। जैसे कि इसमें इक्वालिटी का जो रूल है आर्टिकल 14 उसका वायलेशन होता है। इसमें बताया गया कि कोई भी अगर नॉन मुस्लिम वक्फ करना चाहेगा तो उसको 5 सालों तक वेट करना पड़ेगा। 5 साल तक उसको दिखाना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए और जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, जो हम मुस्लिम कम्युनिटी पे जो रिपोर्ट्स आए हैं उस पर रिसर्च किया जाए, उस पर डिबेट डिस्कशन की जाए। जो पार्लियामेंट में 2:30 बजे 3 बजे रात तक जिस तरह वक्फ पर बात की गई है, इसी तरह मुस्लिम के सामाजिक स्तर पर जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर बात की जाए। और दिल्ली से गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, जेएनयू में प्रदर्शन वक्फ को लेकर कहीं लोग समर्थन दे रहे हैं, कहीं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये तो छात्र हैं, छात्रों को क्या मतलब इससे?
देखिए, एक चीज़ पहले ये समझ लीजिए, जेएनयू में कोई भी चीज़ अगर आता है देश के अंदर तो जेएनयू में उसको लेकर पहले प्रदर्शन की तस्वीर जरूर देखने को मिलती है और विवाद जरूर देखने को मिलता है। वही तस्वीर आज फिर हमें जेएनयू से देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए जेएनयू में कल शाम को वक्फ को लेकर प्रदर्शन होता है, वक्फ की प्रतियां भी जलाई जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी को लेकर नारेबाजी होती है। अब यहाँ पर एक बात यह समझ लीजिए, सत्ता पर काबिज बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि इस वक्फ के नए कानून, जो संशोधित कानून है, इससे किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला है, किसी भी मुस्लिम की जमीन नहीं जाएगी, वक्फ की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब जेएनयू में प्रदर्शन होता है तो उन लोगों को साफ तौर से कहना होता है कि बीजेपी की निगाहें मुस्लिम समाज की जमीनों पर है, वो मुस्लिम के हक को छीनना चाहती है। वही बीजेपी वही शब्द दोहराती है, कहती है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को गलत संदेश दिया जा रहा है। हमने देखा था जब नागरिकता कानून को लेकर बात आई थी तो जेएनयू में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और किस तरीके से सरकार कह रही थी किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आज जब वक्फ का कानून आया तो सरकार ने उसी शब्द को कहा है कि किसी को कोई भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस कानून से मुस्लिम समाज को फायदा होगा, दबे कुचले मुस्लिम समाज को इससे फायदा पहुंचेगा। आज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कुछ मुस्लिम जो नेता है वो भ्रमित कर रहे हैं। जेएनयू में जिस तरीके से आज हमने देखा कि वही उस तरीके से तस्वीर देखने को मिली जिस तरीके से सत्ता पर काबिज जो बीजेपी या यूं कहे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो कहा था कि आज जिस सदन में हम बोल रहे थे कि वक्फ के लोग ये भी कह रहे थे कि ये सदन भी हमारा है, तो किसी तरीके से अगर आज ये कानून संशोधित ना होता था तो जिस चीज़ को मन करता उस चीज़ को अपनी ज़मीन बता देते आज। लेकिन इस कानून से समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल सही कहा आपने, ये जरूर कहा जा रहा है कानून के माध्यम से कि कोई परेशान नहीं होगा, लेकिन बात समझ में आ जाए समय रहते तो बहुत अच्छा है। और जो प्रतियां जलाई जा रही है, क्या उन प्रतियों को जलाने से पहले पढ़ा गया, यही बहुत बड़ा सवाल है। हंगामा क्यों बरपा है? चलिए, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, चला है चलेगा, चला है। ये बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। तो वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। कानून के खिलाफ अब तक 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कानून को रद्द करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई। कांग्रेस, आप, AIMIM नेताओं की याचिकाएं हैं। अरशद मदनी ने भी याचिका दाखिल की है। तो कुल 6 याचिकाएं हैं जो बिल के खिलाफ दायर की गई हैं। वक्फ कानून पर बवाल मचा है, इसे रद्द करने को लेकर मांग वाली जो याचिका है, कुल 6 याचिका, हम बराबर कह रहे हैं कि 6 याचिका नंबर जानिए, ये दायर की गई हैं और इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जो कि मुसलमानों के हितैषी खुद को बताते हैं। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM ने याचिका दाखिल की है और अरशद मदनी ने भी इसको लेकर याचिका दाखिल की है। वक्फ को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इनका कहना है कि अब कोर्ट का ही रास्ता है, कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। वहीं एक तरफ जेएनयू में प्रदर्शन किया जा रहा है, वक्फ को लेकर कई जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जैसे ही बिल दोनों सदनों में पास हुआ, कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया, लोगों ने खुशी जाहिर की। लेकिन कुछ नेता हैं जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बता दें आपको कि मुस्लिम रहनुमा हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष घोर आपत्ति जता रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस मुस्लिम रहनुमा की या उस सांसद की जो संसद में वक्फ बिल को फाड़ देता है। और जब उनके प्रवक्ता हमारे खास कार्यक्रम, हमारे डिबेट विद अर्नब में आए तो ऐसा खुलासा किया कि जिसके बारे में शायद ही अब तक किसी को जानकारी हो। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। इन जनाब की बातों से लग रहा है कि कितने बड़े मुसलमानों के रहनुमा हैं। ऐसा जता रहे हैं कि वक्फ में संशोधन हुआ तो मुसलमानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आज रिपब्लिक भारत आपको ओवैसी की सच्चाई